हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 25 सितंबर 2025 से लागू होगी। खास बात यह है कि ये तारीख हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की 111वीं जयंती है। उन्हीं के तर्ज पर महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने की ये नई पहल मानी जा रही है। इस योजना की घोषणा के समय ये जानकारी दी गई थी कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जिन्हें इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस योजना के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी जानकारी देंगे कि किस श्रेणी की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं और कौन नहीं। साथ ही इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा ये भी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। बता दें कि सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ का फंड रखा है। इसके साथ ही योजना का फायदा देने के लिए 23 से 60 की उम्र की शर्त रखी है। इसके अलावा 1 लाख वार्षिक इनकम की शर्त है। दिल्ली में ऐसी ही योजना का लाभ लेने की उम्र की शर्त 18 साल से शुरू है, जबकि कई राज्यों में 21 साल से है। ऐसे में योजना के पहले चरण में अभी उम्र और आय की शर्त से हरियाणा में लाभार्थी महिलाओं की संख्या घट गई है। हरियाणा में इनकम की स्लैब बनी हुई है। इनमें 1 लाख से 1.40 लाख का स्लैब है। स्लैब का लोअर पार्ट गिना जाता है। ऐसे में इस स्लैब की लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 20 लाख बन रही है। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस इनकम स्लैब में 23 से 60 साल तक की 17,25,000 विवाहित महिलाएं हैं, जबकि 23 से 45 साल की 2.75 लाख कुंवारी यानी कि अविवाहित हैं। सीएम नायब सैनी ने भी कहा कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख लाभार्थी होंगी। हालांकि 1 लाख इनकम की शर्त को पूरा करने के बावजूद करीब 1 लाख महिलाओं को 2100 रुपए का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनमें से करीब 45,000 विधवाएं, 11,000 निराश्रित, 14,000 दिव्यांग पेंशन ले रही हैं। इसके अलावा 2500 महिलाएं संविदा कर्मी और 2500 महिलाएं लाडली योजना का पहले से ही लाभ ले रही हैं। यहां सीएम सैनी ने ये संकेत दिया कि योजना के दूसरे चरण में आय सीमा बढ़ाई जा सकती है। यदि आय सीमा को 1.80 लाख रुपए किया जाता है तो करीब 10 लाख नई महिलाएं और इस योजना में शामिल हो जाएंगी। चलिए अब ये जानते हैं कि आय और उम्र की टफ शर्त ने कैसे लाभार्थियों की संख्या को घटाया है। दरअसल उम्र के मामले में हरियाणा की शर्त अन्य राज्यों के मुकाबले टफ मानी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार ने 18 साल से अधिक आयु की युवतियों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट योजना का पात्र माना है। हालांकि वहां अभी योजना का लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड में योजना के लाभ के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल रखी गई है। हरियाणा में 1 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा, जबकि महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय वाली परिवारों की महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है। कर्नाटक में राशन कार्ड में सिर्फ परिवार की मुखिया महिला को लाभ मिलता है, जबकि हरियाणा में एक परिवार से 3 महिलाओं तक को लाभ मिलेगा। हरियाणा में यदि सभी बीपीएल परिवारों को योजना का लाभ पात्र माना जाता तो करीब 42 लाख परिवारों की महिलाएं लाभार्थी होती। अब ये जानते हैं कि इस योजना के लिए हमें कैसे आवेदन करना है। इस योजना के लिए सबसे पहले तो सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकती हैं। हर पात्र महिला को एसएमएस भेजा जाएगा कि ऐप पर आवेदन कर दें। इस योजना के लिए ये जरूरी है कि आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। अविवाहित महिला खुद या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा निवास का प्रमाण पत्र होने पर ही योजना के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। हरियाणा से पहले भी देश के 9 प्रमुख राज्य महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट योजना का लाभ दे रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बजट महाराष्ट्र का खर्च हो रहा है, जो करीब 46,000 करोड़ बनता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में 29,000 करोड़, मध्य प्रदेश का 20,000 करोड़, वहीं छत्तीसगढ़ करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा करने पर क्या सच में वादा पूरा किया जाता है? इसी का एक उदाहरण है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें पंजाब में सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में प्रत्येक महिला को मासिक 1,000 रुपए देने की गारंटी दी थी, लेकिन अभी तक ये योजना साकार नहीं हो पाई है। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव के समय सीएम भगवंत मान ने कहा था कि हम 1,000 रुपए की जगह 1,100 रुपए देंगे, लेकिन साल 2025-26 के बजट में इसका ऐलान नहीं हुआ। अब माना जा रहा है कि 2026 से 27 के बजट में ये गारंटी सरकार पूरा करेगी, क्योंकि ये सरकार का इलेक्शन बजट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट देने की घोषणा की थी। हालांकि वहां सुक्खू सरकार अभी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों को ही कवर कर रही है। इसमें लगभग 35,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक मिल रहे हैं। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक सराहनीय कदम माना तो जा रहा है, लेकिन कुछ शर्तों के कारण कई महिलाएं इस योजना से वंचित रह जाएंगी। फिर भी अगर सरकार भविष्य में आय और उम्र की शर्तों को आसान करती है तो इससे लाखों महिलाएं और जुड़ सकती हैं। ये योजना कई महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह होगी कि इस योजना को सरकार कब तक चालू रखती है और ये महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दे पाती है या नहीं। बहरहाल खबर में इतना ही। ये खबर अगर पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।